सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूनियन की बैठक, यूनियन के पहलू अधिवेशन को लेकर की गई चर्चा। 8 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित होंगी शिवरात्रि सांस्कृतिक संध्याएं, लोक कलाकार भी देंगे अपनी प्रस्तुतियां, कहा एडीसी मंडी ने। नगर परिषद मंडी लगाएगा एलईडी स्ट्रीट लाइट, लेकिन एमओयू साइन करने में लगेगा समय, नगर परिषद अध्यक्षा ने दी जानकारी। और मनाली के गांव में लगातार सिलेंडर फटने से जली 13 दुकानें, विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को आदेश दिए हैं कि प्राथमिक शिक्षण संस्थानों से लेकर विश्वविद्यालय तक के छात्रों को स्वच्छ पानी मुहैया सुनिश्चित करवाएं। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वे जनसाधारण को पीलिया के बारे में भी जागरूक करें। हाईकोर्ट शिमला ने प्रदेश में साफ पानी मुहैया करवाने के लिए एक स्वतंत्र वैधानिक संस्थान गठित करने के लिए आदेश दिए हैं। नागरिकों को दूषित पानी पिलाने पर हाईकोर्ट का रुख बेहद सख्त दिखा। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ठेकेदार को पेमेंट जारी करने की क्या प्रक्रिया थी और ठेकेदार को हस्तांतरित धन प्रक्रिया और उसके बिल पास करवाने वाले अधिकारियों की भी जानकारी दें। हाईकोर्ट ने ठेकेदार को 99 लाख की देय राशि जारी करने पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सचिव आईपीएच के खिलाफ कोर्ट के समक्ष विरोधाभासी वक्तव्य देने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। हाईकोर्ट ने माना कि एक तरफ तो उन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि अश्विनी खड्ड से पानी सप्लाई स्कीम को ठीक ढंग से संचालित नहीं किया गया है और उसे बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं यह भी वक्तव्य दिया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना की गई है। इस वक्तव्य के पीछे उनका मूल मकसद पूर्व अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को बचाना था, जिस कारण उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को भी हाईकोर्ट के सामने झूठा शब्द पत्र दायर करने पर दोषी पाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को आदेश दिए हैं कि वह प्राथमिक शिक्षण संस्थानों से लेकर विश्वविद्यालय तक के छात्रों को स्वच्छ पानी सुनिश्चित करवाएं। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वे जनसाधारण को पीलिया के बारे में जागरूक करें और इसके बचने के उपायों के बारे में भी जनता को बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नालागढ़ से रामशहर की तरफ जा रहे एक ट्रक को चेकिंग के लिए पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक चालक ने ट्रक को नहीं रोका। वहीं पुलिस टीम ने ट्रक चालक का पीछा करने पर ट्रक से 550 शराब की पेटियां बरामद की, लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। अधिक जानकारी देते हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर ने बताया कि एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका गया और चालक से पूछा गया कि गाड़ी में क्या लोड किया है, तो ट्रक चालक पुलिस को गुमराह कर भागने में कामयाब हुआ, लेकिन ट्रक से बद्दी की एक कंपनी की 550 शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। जब पीछे बोरी को हमने चेक किया, हाथ लगाकर, तो उसमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े पाए। हमारे को शक हुआ। जब हमने उनको बोरी को हटाकर देखा तो बीच से काफ़ी अपने पेटियां ट्रक में लोड पाई। मिली जानकारी के अनुसार नालागढ़ से रामशहर की तरफ जा रहे ट्रक चालक ने तेज रफ्तारी से अपने ट्रक को मुकाम डोली गांव की तरफ ले गया, तो प्रभारी थाना रामशहर ने शक के आधार पर ट्रक का पीछा किया। काफी दूर तक पुलिस टीम ट्रक चालक को पकड़ने के लिए पीछा करती रही, लेकिन ट्रक चालक मुकाम डोली गांव के पास ट्रक को बीच सड़क में खड़ा करके भाग गया। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।
नगर परिषद नेरचौक विरोध संघर्ष समिति ने जिला उपायुक्त मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि नागचला और भोंगरोटू पंचायत को नगर परिषद से तत्काल बाहर किया जाए और इन पंचायतों में पंचायती स्तर पर चुनाव प्रक्रिया अमल में लाई जाए। 10 जनवरी को लोगों ने अपना फैसला दे दिया है सरकार को क्लियर करके कि हमें नगर परिषद नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी वोट उस दिन किसी ने नहीं डाला, बिल्कुल 100% बहिष्कार हुआ। और अब उसके बाद 1.5 महीना हो गया, गवर्नमेंट सोई हुई है। कोई ये नहीं वो सोच रहे हैं कि लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। हमारे जो गांव वासी हैं 6 पंचायतों के, वो तंग हो रहे हैं, क्योंकि अब स्कूली सेक्शन शुरू होने वाला है। लोगों को बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए जो है वो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र चाहिए, उसमें दिक्कत हो रही है लेने के लिए। कोई डेथ हो रही है, कोई जन्म हो रहा है तो जन्म प्रमाण पत्र और डेथ सर्टिफिकेट लेने में लोगों को दिक्कत पैदा हो रही है। इसी तरीके से राशन कार्ड बन रहे हैं तो उसको बनाने के लिए भारी तकलीफ हो रही है, लोगों को टाइम पर राशन नहीं मिलेगा। इस किस्म की तकलीफात हैं जो 1.5 महीना हो गया और सरकार को भला चंगा पता कि 100% बहिष्कार हुआ है। लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानते कि हम नगर परिषद में जाएंगे। जो अब आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में क्या मांग रखी है सरकार से? हमने ज्ञापन में ये लिखा हुआ है कि इसका उसको रद्द करो या कुछ करो, और हमारे जो पंचायतें हैं उनको जैसे वो पहले थी बरकरार रखो, और उनमें 1 महीने के अंदर अंदर पंचायत स्तर के इलेक्शन कराओ ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सरकार जो है वो पंचायत जो कार्य है उसको बढ़ावा दे ताकि लोगों को सहूलतें मिले। उड़ान इंडिया मानव सेवा ट्रस्ट के सदस्य मनमोहन सिंह ने जानकारी दी है कि सनशाइन इंस्टीट्यूट मंडी में 100 बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं इस मौके पर इंस्टीट्यूट की साइट भी लॉन्च की गई। उड़ान इंडिया मानव ट्रस्ट जो एक संस्था है, ये विनय जी ने जो बनाई है, चेयरपर्सन है इसके, तो एज ए मेंबर हम भी इसके साथ जुड़े हैं। तो ये संस्था ऐसी एक बनाई गई है कि जो बेसहारा लाचार व्यक्ति हैं हमारे शहर के या आसपास के इलाके के, तो उनकी हेल्प के लिए जो हमारी एक संस्था है, डोनेशन इकट्ठी करके या जो इसके मेंबर्स हैं उनके थ्रू थोड़ी हेल्प यानी कि पैसे इकट्ठा करके जो बेसहारा व्यक्ति हैं उनकी हेल्प की जाती है। तो आज इन्होंने निर्णय लिया है कि इनका जो इंस्टीट्यूट है सनशाइन इंस्टीट्यूट, इसमें ये 100 बच्चों को फ्री में कंप्यूटर शिक्षा देने का ऐलान किया है इन्होंने अपनी तरफ से। तो आज की तारीख में ही हमारी उड़ान इंडिया जो है इन्होंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है। तो जो भी ज़रूरतमंद हो हमारी वेबसाइट पे अपनी हेल्प के लिए बता सकते हैं, वहाँ डोनेशन दे सकते हैं। और अगर फ्री कंप्यूटर शिक्षा चाहते हैं तो विनय जी के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो 100 बच्चों को फ्री शिक्षा जो है कंप्यूटर की यहाँ पे दी जाएगी। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चैलचौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैलचौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेरचौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Important stage of a person's life. So, you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose
Delhi Public School Bhangrotu, Netjok, a unit of DPS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrotu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrotu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 cases for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। मनाली में वीरवार देर रात गांव में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अचानक लगी आग से लगातार सिलेंडरों के फटने से आग बेकाबू हो गई और देखते ही देखते 13 अस्थायी दुकानें जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। वहीं अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मनाली में वीरवार देर रात गांव में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जब आग लगी तो कुछ एक लोग अपने ढाबों के अंदर सो रहे थे। आसपास के ग्रामीणों ने जैसे कैसे अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचित किया। वहीं इस घटना से पीड़ित दुकानदारों ने सरकार से मुआवजे के लिए भी मांग की। पिछले कल शाम को लगभग रात के 10 बजे यहाँ पर आगजनी हुई, जिसमें यहाँ पर कम से कम 14-15 जो खोखे नामा थे, जिनमें आग लग करके यहाँ पर राख हुई। तो मैं भी अब पिछले कल अपने घर में था। जब मैंने यहाँ पर गांव से जब लोगों ने आवाज़ें डाली, सीटियाँ डाल दी, तो हम लोग उठे और पता लगा। फिर हम लोग आए और पूरा मनाली गांव उमड़ करके यहाँ पर आया, जिनके सहयोग से ये जो आगजनी जो हुई है उस पर काबू पाने में काफ़ी सफलता मिली। नहीं तो यहाँ पर बड़ी घटना होने की भी संभावना थी, क्योंकि आसपास जितने भी यहाँ पर होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, इनमें भी आग लग सकती थी। मगर पूरे मनाली गांव के भाई बहनों ने, बुज़ुर्गों ने, सब लोग यहाँ पर उमड़ के आए, जिनकी वजह से यहाँ पर जो आगजनी की बड़ी घटना घटने से बचाव हो गया। और यहाँ पर जितने भी 14-15 खोखे थे, इनमें माल मटेरियल जो भी था, जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, मगर यहाँ पर जो खोखे वगैरह थे वो जल करके बिल्कुल राख हो गए हैं। यहाँ पर लोग जो उसमें से कुछ भी अपने बचा नहीं पाए। अग्निशमन केंद्र मनाली के उप प्रभारी केवल सिंह दल बल सहित घटनास्थल पर पहुंचे। लगातार दर्जनों सिलेंडर फटने से आग बेकाबू हो गई थी, लेकिन अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और साथ लगती करोड़ों की संपत्ति को भी बचाया।
वहीं गाड़ियां कम होती देख अग्निशमन विभाग को एक बड़ी गाड़ी कुल्लू से मंगवानी पड़ी। उप प्रभारी केवल सिंह ने बताया कि इस आगजनी से लगभग 45 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। रात को हमारे को फ़ोन आया आग की सूचना के लिए 10:15 होता। उसके बाद हमारी गाड़ियाँ वहाँ गई है और वहाँ जाके आग को बुझाया और वहाँ पर 45 लाख का जो है नुकसान हुआ, जिसमें कुछ खोखे थे, कुछ दुकानें थी और कुछ उसमें स्टोर भी थे। आग लगने का कोई कारण अज्ञात है, उसमें कोई पता नहीं है कि कैसे लगी है कैसे नहीं है। आपको बता दें कि मनाली में देर रात वीरवार गांव में अचानक लगी आग से करीब 13 अस्थायी दुकानें जलकर राख हो गई। घटना के बारे में स्थानीय वासियों द्वारा अग्निशमन विभाग को सूचित करवाया गया और मौके पर पहुंचकर विभाग ने आग पर काबू पाया। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। चैलचौक के समीप 5 ऐसे आवारा पशुओं की शिनाख्त हुई जिनमें पूर्व में पशुपालन विभाग ने घर घर जाकर टैगिंग करवाई थी। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मामले में पकड़े गए आवारा पशुओं के साथ उनके मालिकों की शिनाख्त करने में पूरी तरह से कमर कस दी है ताकि ऐसी दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। गोहर पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से 50 आवारा पशुओं की तहकीकात करते हुए उनमें से 5 आवारा पशुओं की शिनाख्त की है जो कि चैलचौक सहित अन्य पंचायतों के लोगों के पाए गए हैं। इस पर स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जिन आवारा पशुओं की शिनाख्त हो चुकी है उनके मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। जो हमारी पंचायत में पशु आवारा छोड़े गए हैं, जिन्होंने भी छोड़े उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और बहुत से बहुत जुर्माना भी पाया जाएगा। और जो भी पशु इधर उधर से भी आए भी है, जो उनकी पूरी चेकिंग हो रही है और जहाँ से भी पशु आए उनको वहीं भेजा जाएगा और उन आदमी को बुलाएंगे और बहुत ज्यादा हम जुर्माना पाएंगे। इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और विभाग भी हमारे साथ इसमें साथ दे रहा है। गोहर थाना प्रभारी लाल सिंह महंत ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि उपमंडल अधिकारी गोहर द्वारा मामले में दिए गए आदेशानुसार पशुओं की चेकिंग की गई है। इस दौरान सब्जी मंडी चैलचौक में पंचायत द्वारा पंजीकृत टैगिंग शुदा पशु भी बरामद किए गए हैं जिनके मालिकों की छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि आवारा छोड़े गए पशु मालिकों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पशु क्रूरता के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। आज पंचायत के कहने पर यहाँ पे मैं आया हूँ और स्थानीय लोगों की भी शिकायत है कि कुछ लोगों ने अपने पशु छोड़ दिए हैं और कुछ आवारा पशु काफ़ी टाइम से हैं, जिनमें 5 जो बैल हैं, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है वेटनरी हॉस्पिटल डॉक्टर साहब से कि ये बोलते हैं कोई नंबर दिए हैं, ये कुछ ग्राम पंचायत छम्यार चैलचौक बाबा के पशु हैं, इनमें इनके कान में टैग लगे हुए हैं, तो उन टैग से पता किया जा सकता कि भी ये किस आदमी के पशु है। और ये भी हमें जानकारी मिली है कि जो कान में पशुओं के टैग लगे हुए हैं, पंचायत परिवार रजिस्टर में इनका इंतराज होता है, उस पंचायत से पता करके इन पशुओं का पता, इसके पशुओं के मालिक का पता किया जा सकता है। वैसे तो पंचायत प्रधान को भी इसके बारे में पावर्स दी गई हैं पंचायती राज एक्ट में, और इसके बारे में पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसे थोड़ा स्टडी करके मैं जुर्माना भी डाला जा सकता है, जुर्माना भी हो सकता है इसमें अदालत में। ग्राम पंचायत चैलचौक के दर्जनों किसानों ने आवारा पशुओं से उनकी फसल और चारे को हो रहे नुकसान के विरोध में एसडीएम गोहर राघव शर्मा को ज्ञापन सौंपा था। उप मंडलाधिकारी गोहर ने तुरंत कार्रवाई को अंजाम देते हुए पशुपालन विभाग और पुलिस थाना गोहर को इसकी छानबीन के आदेश जारी किए थे। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।